बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.6। इसका सम नंबर 5, 6, 7 हम करेंगे और सम नंबर 1, 2, 3, 4 जो है प्रीवियस वीडियो में मैं डिटेल से जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं हम, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। तो सम नंबर 5 देखें। सम नंबर 5 है अ लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया। ठीक है, लाइट हाउस टावर, ये एक लाइट हाउस टावर है। ठीक है, और ये कितने मीटर हाई है? 150 मीटर हाई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 150 मीटर हाई है ये फ्रॉम द सी लेवल। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सी लेवल है, और ये हमारे मतलब जो सी लेवल जो है वो लाइट हाउस जो है टावर वो सी लेवल से जो है वो 150 मीटर हाई है। उसके बाद उसने कहा द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज़ 60 डिग्री। उसने कहा कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही थी यानी कि टॉप पे देखना, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है यानी कि नीचे को देखना। तो जब ग्राउंड फ्लोर की तरफ नीचे की तरफ हम देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर उसने एंगल बताया कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, जब टॉप पे देखते हैं तो एंगल जो है वो हमारा यूँ बनता है इस साइड पे। ठीक है, और जब हमने जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा नीचे की तरफ देखना होगा तो एंगल हमारा इस तरह से बनेगा। ठीक है, और आपने ये याद रखना है कि जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ पर भी होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। तो ये समझ लें कि ये हमारी जो है वो शिप है और ये टावर है। तो शिप और टावर के दरमियान का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसको हम एक्स से लेट कर लेते हैं। इस पूरी ट्रायंगल को एक नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमने लेट किया है लेट द एंगल द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द distance between the ship and the tower तो वो हमने किसके इक्वल लेट किया है? ये क्या है? मेजरमेंट ए बी और इसको हमने एक्स के इक्वल लेट किया। ठीक है, अब हमने इतना कर लिया। अब हमने क्या करना है? हमने ये जो है फासला ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लगाने से पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा गिवन डाटा क्या है। तो यहाँ पर देखें मेजरमेंट ए बी जो है वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी एक्स है, और मेजरमेंट बी सी क्या है? बी सी हमारे पास 150 है, ये बी सी है 150। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 150। उसके बाद मेजरमेंट एंगल जो उसने हमें दिया हुआ है ए वो क्या है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट एंगल ए 60 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने लिखनी है। अब हमने ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी है कि ये हमारा है परपेंडिकुलर और ये हमारी है बेस। तो हमने ये दो लेनी है ना, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसमें इसकी वैल्यू दी है और इसकी नहीं दी, तो ये दो साइड्स लेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों यूज़ हों। तो यहाँ पर देखें टेन थीटा में परपेंडिकुलर और बेस दोनों मौजूद हैं, तो टेन थीटा हम लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखें टेन जो है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे, थीटा की जगह पे 60 डिग्री आ जाएगा और परपेंडिकुलर की जगह पे 150 आ जाएगा और बेस की जगह पे x लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है? टेन 60 को हम कैलकुलेटर पे करते हैं। तो यहाँ पे टेन 60 डिग्री कैलकुलेटर पे करेंगे। टेन 60 हमारे पास क्या आया? 1.7320। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.7320 इज इक्वल टू 150 ओवर एक्स। जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे क्या आता है? 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इधर जाके। तो यहाँ पे लिख देंगे x मल्टीप्लाई बाय 1.7320 और 1 मल्टीप्लाई बाय 150। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा और 150 ज़ा 50 आ जाएगा।
तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 1.7320। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से इनको हमने डिवाइड कर देना है। 150 डिवाइडेड बाय 1.7320, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 86.60, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है हम 86.6 तक लिखेंगे, क्योंकि बुक के पीछे भी आंसर जो है वो यहीं तक है, तो हमने भी यहाँ तक लिखना। और इधर हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आ गई, और ये देखें ये मीटर में है, तो यहाँ पर भी हम मीटर लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको फाइंड कर लिया। ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिस्टेंस 86.6 मीटर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, उसने हमें जो गिवन वैल्यूज़ दी हुई थी हमने वो लिख ली हैं, ठीक है। उसके बाद हमने टेन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट किया, और उसकी मदद से हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखें सम नंबर 6 है, मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज़ 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे वो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। तो उसने कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल, तो पोल जो है हमारा वो ये है, ठीक है। इज़ 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये हमारा पॉइंट है और ये हमारा पोल है। तो वो कह रहा है कि पॉइंट से लेके पोल तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 15 डिग्री, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है इन वॉकिंग 100 मीटर टुवार्ड्स द पोल। तो ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा पोल है। तो वो कह रहा है जब आप पोल की तरफ 100 मीटर चलते हैं, तो यहाँ इसकी तरफ 100 मीटर हम चलेंगे, तो यहाँ पर देखें द मेजर ऑफ एंगल इज़ फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो वो कह रहा है जब हम 100 मीटर जो है वो पोल की तरफ हम चले हैं, तो यहाँ पर हमें एक और एंगल मिल गया जो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमने हाइट ऑफ द पोल, ये पोल है, इसकी हमने हाइट मालूम करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसको नाम दे देना है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये प्रॉपर एक ट्रायंगल है, लेकिन ये जो बीच में हमारे पास एक और ट्रायंगल बन रही है, इसको हम यहाँ पर डी का नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमने ये फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, लेकिन उसके लिए हमारे पास यहाँ बेस नहीं है, जबकि यहाँ पे हमारे पास बेस मौजूद है। तो जब तक हमारे पास बेस मौजूद नहीं होगी हम हाइट कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ बेस का होना ज़रूरी है। तो उससे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमने इसको जो लेट किया है तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द पोल, लेट द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू मेजरमेंट BC इज इक्वल टू एज, ठीक है। हमने इसको एज के इक्वल लेट किया। अब हमने सबसे पहले जो सॉल्व करनी है ट्रायंगल वो है BCD। हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल BCD। यहाँ पे राइट भी लिख लेंगे, इन राइट ट्रायंगल BCD। तो अब हमने BCD फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास हम लगाते होते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखें टेन हम एज इट इज़ लिख देते हैं, थीटा की वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एच, और बेस जो है वो हमने फाइंड करनी है, उसको हम एक्स का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर बेस आ जाएगी ये। अब टेन थीटा हम देखते हैं टेबल में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, कि टेन थीटा की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे देखें टेन जो है वो 30 डिग्री 1/√3 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/√3 इज इक्वल टू एच ओवर एक्स। अब ये इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये एक्स इधर आ जाएगा, x1 से x हो जाएगा, और ये √3 इधर आ जाएगा, और साथ में इसके एच आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे एच और √3, ठीक है। तो अभी हमने फर्जी जो है इसका आंसर निकाला है। अब हमने इस पूरी ट्रायंगल को लेना है मेजरमेंट, ट्रायंगल ABC। अब इस पूरी ट्रायंगल को हम लेंगे। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन राइट ट्रायंगल
ठीक है। अब हमने ए बी सी कंप्लीट ट्रायंगल लेनी है, ए बी सी, ठीक है। तो इसमें भी हमने टेन थीटा ही लगाना है क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस हमें चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब हमने टेन ऐसे ही लिख देना है और थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 15 डिग्री, क्योंकि अब हमने ये वाली पूरी ट्रायंगल ली है, तो यहाँ आ जाएगा 15 डिग्री। और परपेंडिकुलर हमारा ये है तो वहाँ आ जाएगा एच, और बेस जो है हमारी वो 100 मीटर भी है और एक्स भी है, तो इनको हम प्लस करके लिखेंगे 100 मीटर, और सॉरी 100 मीटर प्लस एक्स, ठीक है। 100 प्लस एक्स लिख देंगे, ये 100 प्लस एक्स, ठीक है। ये हमने लिख ली। अब यहाँ पर देखें 10-15 डिग्री हम जो है वो कैलकुलेटर पे इजीली फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं 10-15 डिग्री, ठीक है। तो वो हमारे पास आ रहा है 0.2679, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.2679, और यहाँ पर एच आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 100 प्लस एक्स, ठीक है। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या होगा 1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये 0.2679 और ये इधर आ जाएगा 100 प्लस एक्स, और ये इधर आएगा तो 1 एच के साथ एच हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, ये x की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की थी, क्या आई थी हमारे पास h√3, तो वो x की वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.2679 और 100 लगा के। अब ये जो वैल्यू थी हमारे पास, इसको इस तरह कर लेते हैं, ये लिख लेंगे, ये क्या थी हमारे पास h और √3, ठीक है। ये हमने वैल्यू लिख ली। अब हमने √3 की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2679 और यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस h, और √3 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर पे। तो यहाँ पर देखें √3, तो √3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.7320, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1.7320, ठीक है। ये मेरे पास जो है ये एच की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू मैं लिख लेती हूँ एच। अब यहाँ पर देखें ये अब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखें हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.26 और 79 है, 79 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 26.79, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 26.79, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जब ये 0.26 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो देखते हैं क्या आता है 0.2679 मल्टीप्लाई बाय 1.7320, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.4640, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस 0.4640 और साथ में हम एच लगा देंगे, ठीक है। एच लगा दिया और इज इक्वल के इस साइड पे भी एच है। अब हमने क्या करना है, ये इसके साथ यहाँ प्लस हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, और इसको जब इस साइड को उठा के इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, तो 0.4640 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हमने इसको इसके साथ क्या कर देना माइनस, तो अब लिख देते हैं यहाँ पे 1 माइनस 0.4640, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.536H। अब ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इस साइड पे ले आएंगे और ये हो जाएगा डिवाइड फॉर्म में, तो 0.536 के साथ इसको हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 26.79 डिवाइडेड बाय 0.536, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49.98। पॉइंट के बाद मैंने यहाँ 2 वैल्यूज़ तक लिख लिया 49.98 और यहाँ आ जाएगा एच। तो इस तरह से देखें हमारे पास एच की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले उसने हमें जो गिवन वैल्यू दी हुई थी वो लिखकर हमने टेन थीटा की मदद से जो है एक्स की जो है अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हमने फाइंड की है, ठीक है, फर्जी वैल्यू। उसके बाद हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट लेके टेन थीटा की मदद से इसको सारा सोल्व किया और हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सम नंबर 7 है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ठीक है। तो फर्स्ट करें कि ये सन है और इसका हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, यानी कि एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, तो इसको हम थीटा के इक्वल ऐड कर लेते हैं।
उसने कहा है इफ़ अ टावर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं 300 मीटर हाई। अगर टावर जो है वो 300 मीटर हाई है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 300 मीटर, इसकी जो हाइट है वो हम ये लिख लेते हैं। अब उसके बाद उसने कहा है कास्ट अ शैडो 450 मीटर लॉन्ग, तो ये सन है और ये जो है टावर है, तो जब शेडो पड़ेगा तो इधर पड़ेगा ग्राउंड की तरफ, तो उसका शेडो क्या बता रहा है वो 450 मीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 450 मीटर और इसको हम ए बी और सी का नाम दे देते हैं। और हमने फाइंड करनी है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। उसने हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस भी दी हुई है और हाइपोटेन्यूस जो है नहीं है हमारे पास, ठीक है। थीटा हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने हमें ये चीज़ें दी हैं, हमने जो है थीटा इसको जो एंगल को है थीटा के इक्वल लेट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसने हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन दी हुई है, तो हम टेन थीटा की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि टॉल पीपल बिल्ड, इसकी मदद से हम याद करेंगे। अब टेन एज इट इज़ लिख देंगे और थीटा भी एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू में नहीं पता, परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा 300 और बेस की जगह पे आ जाएगा 450। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 300 को डिवाइड करेंगे 450 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.6666, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेन थीटा। अब इसके बाद देखें ये टेन यहाँ पॉजिटिव है, इधर आकर इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, इसका इन्वर्स ले लेंगे 0.6666, ठीक है। अब थीटा एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करके टेन प्रेस करेंगे और लिखेंगे 0.6666, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 33.68 आ रहा है, लेकिन हम 69 लिखेंगे, हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया, हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।